समय की बात है जब रामू अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। एक दिन की बात है जब चिंटू ने अपने बाबूजी से गुलाब जामुन खाने की फरमाइश की। बाबूजी, मेरा गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा है। आप शाम को आते वक्त जरूर लेते आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आऊंगा। आज तक ऐसा हुआ है क्या जो तूने कुछ मांगा और मैं लेकर ना आया हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बस फिर। चिंटू का गुलाब जामुन खाने का इतना मन कर रहा होता है कि उससे बिल्कुल सब्र ही नहीं होता और अपने बाबूजी का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। माँ, बहुत देर हो गई, बाबूजी अभी तक आए नहीं। अरे कभी कभी उनको देर हो जाती है, ऑफिस में कुछ काम आ गया होगा। यह सुनकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रामू अपने दोस्त के घर से निकलकर चिंटू के लिए मिठाई की दुकान देख रहा होता है। अरे भाई, यहां तो सब दुकान बंद हो गई। शायद मैं बहुत लेट हो गया। चिंटू तो गुलाब जामुन के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे गुलाब जामुन तो लेकर जाना ही होगा। रामू सभी जगह मिठाई की दुकान देखता है। तभी उसे एक दुकान खुली हुई दिखाई देती है। रामू यह देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से उस दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपकी दुकान अभी तक खुली हुई है? हाँ भाई, मैं तो रात को ही अपनी दुकान खोलता हूँ। दिन में कुछ और काम धंधा कर लेता हूँ। अब बताओ, आपको कितने किलो गुलाब जामुन चाहिए? ऐसा करो, 1 किलो गुलाब जामुन पैक कर दो। दुकान वाला 1 किलो गुलाब जामुन पैक करके रामू को दे देता है। रामू उन गुलाब जामुनों को लेकर सीधा घर चला जाता है। चिंटू बाबूजी को देखकर भागता हुआ आता है और बोलता है, बाबूजी जल्दी बताओ, मेरे गुलाब जामुन कहाँ हैं? अरे रुक रुक, सब्र तो रख, गुलाब जामुन लेकर आया हूं, पर अभी बहुत गर्म है। एक बार तुम आराम से बैठो, तुम्हारी मां कटोरी में डालकर दे देगी। शीला गुलाब जामुन कटोरी में रख देती है। चिंटू जैसे ही गुलाब जामुन खाता है और खाता ही रह जाता है। इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन उसने पहले कभी नहीं खाए थे। ये गुलाब जामुन कितने अच्छे हैं। बाबूजी, ये सारे गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, तेरे लिए ही तो लाया हूं, पर हमें एक तो दे दे। नहीं नहीं, एक भी नहीं दूंगा, सबके सब में ही खाऊंगा। अब चिंटू एक एक करके सारे गुलाब जामुन खाने लगता है और कुछ ही देर में सारे गुलाब जामुन छट कर जाता है। उसके माँ बाप को यह बड़ा अजीब लगता है। चिंटू अगले दिन फिर से अपने पिताजी से बोलता है, बाबूजी, वो सब गुलाब जामुन खत्म हो गए। आज आप फिर से मुझे गुलाब जामुन ले आना। अरे नहीं बेटा, तुमने कल ही तो गुलाब जामुन खाए हैं। ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं नहीं, मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं होते बेटा, मैं ले आऊंगा। रामू अगली रात भी आते वक्त उस गुलाब जामुन की दुकान पर जाता है और 1 किलो गुलाब जामुन ले आता है। घर पहुंचते ही चिंटू गुलाब जामुन गपागप खाने लगता है। चिंटू के माता पिता उसे जानवरों की तरह गुलाब जामुन खाता देख बड़े हैरान होते हैं। ये चिंटू कल भी ऐसे ही खा रहा था और आज भी। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसे खाएगा तो इसका पेट ही खराब हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है। शीला चिंटू के हाथ से गुलाब जामुन का डब्बा लेने लगती है। तभी चिंटू गुस्से में बोलता है, पागल औरत, समझ नहीं आता तुझे? एक बार में दोबारा मेरे गुलाब जामुन को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ये सुनकर शीला और राजू दंग रह जाते हैं। शीला को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ उठा देती है, लेकिन शीला का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां से हिलता भी नहीं। ये क्या हुआ? मेरे हाथ को हिल क्यों नहीं रहा? तुम चलो अंदर। तू मुझे अंदर लेकर क्यों आई? आज उसे एक थप्पड़ लगा देती
तो इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। तुम्हें अपना हाथ रोकना नहीं चाहिए था। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरा हाथ अपने आप ही हवा में रुक गया था, मैंने रुका नहीं था। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है और ये कल से ही ऐसा कर रहा है। मुझे शक है ये सब उन गुलाब जामुन की वजह से हो रहा है। मैं कल ही उस दुकान वाले के पास में जाऊंगा और पूछूंगा। अगले दिन रामू वहां पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई दुकान नहीं दिखाई दी। अरे भाई, यही तो थी वो दुकान, कहां गायब हो गई? अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें क्यों परेशान हो रहे हो? अरे बाबा, यहाँ एक गुलाब जामुन की दुकान थी, पता नहीं कहां गई। अरे भैया, क्यों उस दुकान के बारे में पूछ रहे हो? क्या हो गया? बाबा, जब से मेरे बेटे ने उस दुकान के गुलाब जामुन खाए हैं, वो पागलों के जैसी हरकत कर रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? और किसी ने तो वो गुलाब जामुन नहीं खाए ना? नहीं, बस उसी ने खाए हैं। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसी क्या बात है उन गुलाब जामुनों में? वह एक भूत की दुकान है, वो बस रात को ही दिखाई देती है। और जो भी कोई उस दुकान के गुलाब जामुन खाता है, वो तो समझो गया काम से। ये आप क्या बोल रहे हो बाबा? मेरे बेटे ने तो बहुत सारे गुलाब जामुन खाए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने बेटे को बचाऊं? मैं तुमको एक पता देता हूं और तुम सीधे ही वहां जाओ। वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, अब बस वही तुम्हारे बेटे को बचा सकता है। रामू बाबा से पता पूछता है और सीधा उस तांत्रिक के पास में जाता है। वहां जाते ही रामू तांत्रिक को सारी बात बता देता है। ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज रात ही उस भूत को कैद कर लूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने बेटे का ध्यान रखो। रामू घर आकर अपने बेटे को लेकर उस दुकान के पास में जाकर बैठ जाता है। तभी वहां वो तांत्रिक भी आ जाता है। चिंटू अभी भी बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। उसके बाद वो तांत्रिक भूत की दुकान पर जाता है और बोलता है, बहुत हो गया तेरा खेल, मुझे पता है तू कौन है। चल अपने असली रूप में आ और मेरा सामना कर। दुकान वाला जोर जोर से हंसता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तभी तांत्रिक उस पर थोड़ी सी भभूत डालता है, पर भूत पर उसका कोई असर नहीं होता और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख तांत्रिक सोच में पड़ जाता है और कहता है, चल ठीक है, मैं तुझसे हार गया, पर मैं भी देखता हूं कि तुम्हारे गुलाब जामुन मुझे भी अपने बस में कर लेते हैं क्या? ला मुझे भी गुलाब जामुन दे। हाँ देख लो, पता चल जाएगा। तो दे दो सारे गुलाब जामुन मुझे। भूत अपने सारे गुलाब जामुन उस तांत्रिक को पैक करके दे देता है। शीला और रामू ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। तांत्रिक सारे गुलाब जामुन लेकर वहां से एक कब्रिस्तान में चला जाता है। वहां जाकर वो एक एक करके गुलाब जामुन सभी कब्रों के ऊपर रख देता है। उसके बाद सारे भूत गुलाब जामुन की खुशबू से बाहर आ जाते हैं और गुलाब जामुन खाने लगते हैं। उसके बाद भूत और गुलाब जामुन मांगने लगते हैं। और गुलाब जामुन चाहिए तो तुमको मेरा कहना मानना होगा। तांत्रिक की बात मानकर भूत चिंटू को सही कर देते हैं। चिंटू अब एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक उन भूतों को उस दुकान की तरफ भेज देता है। सारे भूत उस गुलाब जामुन की दुकान पर आ जाते हैं और गुलाब जामुन मांगकर खाने लगते हैं। जब सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं, कब्रिस्तान के भूत दुकान वाले भूत से इतने गुलाब जामुन बनवाते हैं कि उसकी हालत पतली हो जाती है। जब वो भूत गुलाब जामुन बनाने से मना करता है तो सारे भूत मिलकर उस भूत को पकड़ लेते हैं और गर्म कढ़ाई में डालकर मार देते हैं।